रमेश मोदी की पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी अंधेरी पश्चिम के वागड़ वेकेट हॉल में आयोजित की गई। साथ ही डायलॉग विद साइलेंस और एक कविता की पुस्तक खामोशी का भी किया गया विमोचन। आइए जानते हैं रमेश मोदी से उनके प्रदर्शनी के बारे में। आप अंदाज़ा लगा चुके हों कि हम आपको क्या दिखा रहे थे और क्यों दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस दुनिया की जो है, आज मुंबई की बात की जाए तो ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है जिसमें इंसान भूल जाता है कि अपने आस और पास में क्या हो रहा है। लेकिन ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आसपास की हरकतों पे नज़र रखते हैं और बिना कुछ किए, बिना कुछ बताए ही सब नहीं लिए। जैसे एक प्लान करके हम मॉडल का फ़ोटो लेते हैं या कोई आर्टिस्ट का लेते हैं, ये वो नहीं था। ये आम लोग हैं जिनको मैंने उनको बिना पता चले मैंने कहीं इसी एंगल से लिए कि उनको पता भी ना चले, उनके नेचुरल का फॉर्म आए। नहीं तो हर आदमी एक्टिंग करने लग जाता है, तो फिर उसका स्वाभाविक चीज़ नहीं आती। जैसे इसमें आप बहुत जगह आदिवासी औरतों को देखोगे तो उनके करेक्ट मोमेंट आए हैं कि क्या भाव है, क्या तकलीफ है, उनको क्या है क्या नहीं है, तो वो मैंने कैद करना था। इसलिए मैंने अलग अलग एंगल पढ़ के जूम लेंस भी यूज़ किए हैं जिसके कारण उनको पता न चले, और वो मैंने कैद किया। सर, बात करेंगे फोटोग्राफी की। हमारे बॉलीवुड में आप रह चुके हैं, बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार भी बड़े खुशी से इस चीज़ को देखना चाहते हैं। अब तक आपको कौन कौन बधाई दे चुके हैं इस मूवमेंट की? बहुत लोगों की आए और सबसे मेरी बात हुई और सबको मैंने आमंत्रित किया कि इंडस्ट्री में किसी कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको मैंने नहीं बुलाया, और सबको मैंने कार्ड दिया, SMS किए, बुलाए, और जिसमें सबने इंटरेस्ट लिया और सबने आने की बात भी थी। कल मेरा इसका इनॉग्रेशन हुआ, जो मुकेश ऋषि जी थे, शक्ति कपूर जी थे, रोहित रॉय जी का आना था, उनकी शूटिंग कुछ अलग हो गई। लेकिन अभी सबने मुझे वादा किया, कल फ्राइडे तो आज सैटरडे संडे में सभी लोग आएंगे। जैसे सुरेश ओबेरॉय जी से मेरी बात हुई है, महिमा चौधरी ने भी कहा है, सुनिधि चौहान ने भी कहा है, आपको रोनित जी ने भी कहा, फिर आपको अमित जी की भी बात चली थी। अमित जी का कुछ एब्रोड जाने का चक्कर है, फिर रवीना टंडन एब्रोड गई हुई हैं, भाग्यश्री जी एब्रोड गई हुई हैं। तो वो इस तरह सबसे बात हुई है और काफ़ी लोग आजकल में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री से आएंगे जी। में कुछ आज कुछ एक बुक है और कुछ एक सीरीज़ वगैरह की है, उसके बारे में बताइए किस प्रकार। चूँकि आपका जैसे कहा कि मैं लेखन में दोनों चीज़ें, जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट्स और राइटिंग भी मैंने की है, और उसी तरीके से मैंने आपको कविताएं भी लिखता रहा हूँ, जो भी मुझे कविताएं लिखता रहा हूँ, और मैंने कुछ फिल्मी गाने भी लिखे हैं। लेकिन मेरी पुस्तक आज तक नहीं आई, तो बहुत दिनों से इच्छा थी ये पुस्तक आई। तो पुस्तक का नाम भी मैंने, चूँकि जैसे आपको बोला ना कि मेरी एग्जीबिशन का नाम है कि डायलॉग विद साइलेंस, तो उसका नाम भी खामोशियाँ हैं। तो खामोशी को मैंने, जैसे उसमें मेरी कविता है कि सोया रहने दो ये जल, मत फेंको एक कंकर, मुझे जल की सतह पर देखने दो ये खामोशी। तुम चुप रहो, शांत रहो, देखो कोई मुझे पुकार रहा हो। हाँ जानम, पुकार लो मुझे अधरों ही अधरों में, मुझे आदत है खामोशियाँ सुनने की। तो इस तरह मैं खामोशियों को सुनता हूँ, और उसको मैं कभी फोटोग्राफी का रूप देता हूँ, कभी पेंटिंग का देता हूँ, कभी कविता का रूप देता हूँ, जो उस समय। हम आपसे कहेंगे कि मुंबई में बड़ी भाग दौड़ होती है, हर जगह साइलेंट का बोर्ड लगा है। अगर आपकी कविता लग जाए, आपके पोस्टर लग जाए, तो ये तो नहीं होगा कि जनता उस पोस्टर को देख के ही नहीं साइलेंट पे करे। कुछ करना है लेकिन साइलेंट करे। ध्वनि प्रदूषण से कुछ आप ऐसे कि मुझे जैसे अभी मैंने देखा है कि जिस मुंबई में आज जैसे बाकी पोल्यूशन है और साउंड पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए अगर हम साइलेंस देख के कुछ हम अननेसेसरी बातें करते हैं, अननेसेसरी चीज़ लाते हैं, हमारी जो चीज़ होती हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसका भी असर होता है। तो वो मेरी इच्छा हुई हम खामोशी से। और दूसरी बात क्या कि एक दूसरे को खामोशी समझें, हर आदमी को बोलना ना पड़े कि मैं तकलीफ़ में हूँ, जैसे पीड़ा होती है। ये काम, जैसे मैंने आपका एक काम है, आप एक जगह काम करते हो, तो आपको एक मालिक ने बताया कि ये करना है, तो आप इतने दिल से करो कि उसको बार बार बोलना ना पड़े। खामोशी से हमने समझ लिया, उससे अच्छी लैंग्वेज नहीं है। एग्जीबिशन कब तक चलता रहेगा? अगर एग्जीबिशन में अगर आपके तस्वीरों को आपसे नहीं मिल पाए, तो आपकी कुछ ऐसी कुछ वेबसाइट अगर हो तो बताए, जन दर्शकों को बता दीजिए ताकि वो बेचारे आज कल 2 दिन और है, 11 से 8 बजे तक, और कल रात को 8 से 10 में हमारा एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी है, इसमें कुछ मेरी भी नज़्म गज़ल होंगी, और वेबसाइट का अभी तक नहीं। Being a creative person, I hope that this is the best utility of your creative talent. And जब हम शूट नहीं कर होते हैं, मान लीजिए हमारे हैं, तो हम खाली शूटिंग, लाइट्स, एक्शन, कैमरा, एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन के अलावा भी एक एक्सप्रेशन का माध्यम है। और ये माध्यम जो है, आप अपने आप को बिज़ी रखते हो, आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बोलती है, तो ये तस्वीरें बोल रही है। और मुझे लगता है कि ये नॉट ओनली बॉम्बे, खाली मुंबई में नहीं, ये किसी भी जगह
इस तरह के वे ऑफ एक्सप्रेशंस होने चाहिए और इट्स अ ग्रेट इवेंट